Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो आरएसआई बेसिकली आपको ना दो चीजों के बारे में बताता है कि कोई स्टॉक कहां से रिवर्स हो सकता है और कहां पर बॉटम आउट हो सकता है, यानी टॉप आउट और बॉटम आउट कहां हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे हाथ में एक ग्लास है और ये जो ग्लास है इसमें कितना पानी आ सकता है, यहां तक पानी आ सकता है। इसके बाद अगर मैंने पानी डाला इसमें तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो ये जो आरएसआई है ना, ये बताता है कि एक स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता और गया तो क्या होगा, सेलिंग आ जाएगी। उसे बोला जाता है ओवरबॉट जोन। तो ओवरबॉट जोन कौन सा जोन होता है, जहां पर बाइंग सस्टेन नहीं करती और मार्केट नीचे आ जाती है। अब सोचो ये ग्लास हो चुका है खाली, तो क्या इसमें से पानी निकलेगा? नहीं ना, पर पानी डाला जा सकता है ना, निकाला नहीं जा सकता। तो आरएसआई की ऐसी रेंज जहां पर मार्केट आपको बताता है कि भाई सेलिंग ओवरडन हो चुकी है, अब यहां से फर्दर सेलिंग की गुंजाइश नहीं है और अगर सेलिंग हुई भी तो वो सस्टेन नहीं करेगी, तो उसे बोला जाता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, तो ओवरसोल्ड जोन में हमें क्या करना चाहिए, बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और ओवरबॉट जोन में हमें क्या करना चाहिए, सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या नहीं करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, और यहां पर क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल है। अब यही चीज अगर आपको पता चल जाए तो आप गलतियां कहां करोगे बताओ, नहीं करोगे ना। पर अब यह समझना है कि आरएसआई किस रेंज में आकर यह बताता है। तो आरएसआई ना नीचे इंडिकेटर के तौर पर इस तरह से काम करता है और ये ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करता है 0 से 100 तक, यानी आरएसआई मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, 0, और ऊपर कितना जाता है, 100। अब देखो आरएसआई की जो रेंज है ना, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वो रेंज होती है 30 और 70। 70 पे आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है और 30 पे आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाता है। बट ये तो किताबों में, इंटरनेट पे हर जगह मिल जाता है आपको ना। अब इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो काम किया है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखो आरएसआई की रेंज कभी भी ओवरबॉट जब होगी ना, तो वो बेहतरीन ओवरबॉट होती है 75 टू 80 में। यानी जब भी आरएसआई 75 टू 80 आ जाएगा तो यहां पर आपको बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट में रिवर्सल्स अक्सर मैंने देखे आते हैं और बहुत बड़े वाले आते हैं। इसके विपरीत जब भी आरएसआई 15 से 20 की रेंज में आएगा तो ये वो रेंज होगी जहां से मार्केट में रिवर्सल्स भी देखे जाएंगे। तो यहां पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी आरएसआई 15 से 20 आता है तो एक अच्छे बाय ट्रेड हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर केवल आरएसआई को देखकर तो हम काम नहीं कर सकते, हमें एक डबल कंफर्मेशन की जरूरत होगी। तो डबल कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला जाए तो वहां पर ना कोई बेरिश पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और अगर ये बेरिश पैटर्न आपको मिल जाए ना, चाहे वो कैंडल के तौर पर हो या चार्ट पैटर्न के तौर पर, दोनों काम करते हैं। तो बेरिश पैटर्न जब भी मिल जाएगा तो ये डबल श्योरिटी आपको देगा कि यहां पर मार्केट में रिवर्सल होगा। साथ ही साथ अगर आपको यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड मिल जाता है तो यहां पे कोई भी बुलिश फॉर्मेशन देख लेना, और ये जो बुलिश फॉर्मेशन है जब भी आपको मिलेगी, आपको मार्केट में रिवर्सल्स बाय साइड पे देखने को मिलेंगे।
अब मुझे बताओ कितना आसान हो गया ना, आपका सेटअप कितना इजी हो गया। अब आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लो, अगर सेल करना चाहते हो तो ये वाला, बाय के लिए देखना चाहते हो तो ये वाला। देखो कितना सिंपल है, बस इस पे फोकस करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छे से आपका काम करता है। ठीक है, आ रही है यहां पे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैंने आपको 3 टाइम फ्रेम पढ़ाए हैं ट्रेडिंग के लिए। पहला 5 मिनट, दूसरा 15 मिनट और तीसरा 1 डे। अब आप देखोगे कि तीनों टाइम फ्रेम पर ही काम करना है आपने, चौथे टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना, और यही रेंज हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। ठीक है, यानी आपको 1 आवर का चार्ट नहीं देखना, हाफ आवर का चार्ट नहीं देखना, केवल 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ओवरबॉट और सुपर बुलिश दोनों अलग अलग हैं। ओवरबॉट, देखो सुपर बुलिश का मतलब है बहुत ज्यादा बुलिश होना, ओवरबॉट का मतलब है मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेशन। अब देखो यहां पे टाइप करना, क्या टाइप करोगे? RSI या RSI टाइप करो। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे 15 मिनट, 1 डे, अब ध्यान से समझना। अब HEL में क्या हुआ? HEL में 15 मिनट पे बाइंग आई, तो ये पैटर्न कौन सा है बताओ? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। वॉल्यूम एवरेज के ऊपर है और RSI ओवरसोल्ड के पास है। ठीक है, अब यहां पर देखना एक बारी, जहां पर सेलिंग आई है यहां पे RSI कितना है? 80। शूटिंग स्टार, कंफर्मेशन शूटिंग स्टार का और वॉल्यूम। अब ये मुझे बताओ यहां पर बचा क्या? इतना आसान कर दिया, इससे ज्यादा क्या सोचते हो तुम? क्या भगवान ही आके तुम्हें बोले कि बेटा तो ही मानोगे या प्रैक्टिस करके मान लोगे? सिंपल है ना? नहीं प्रियंका, देखो अभी क्या है, अभी सवाल ये है कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखनी है। अगर मैं ये टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो इस टाइम फ्रेम पर मुझे 1 डे क्यों फॉलो करना है? जब मेरा ट्रेड इंट्राडे के लिए यहां पे आइडेंटिफाई हो गया, तीनों कंफर्मेशन मेरे फेवर में है, तो मुझे 1 डे पर दोबारा क्यों जाना है ना? हाँ, यस। तो वहां पे तुम्हें किसको जरूरत होगी? अपने दिमाग को फोकस करने की। यस, ठीक है, आप समझ पा रहे हो? तो प्रियंका ने गलती क्यों करी? क्योंकि वो 1 डे का चार्ट भी देख रही थी। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 1 आवर का भी देख रही थी और उससे उसको कंफ्यूजन हो रही थी, तुम समझो। अच्छा, नहीं नॉर्मली देखो, अभी तुम्हारे डाउट ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूं। तुम ये समझो कि मैं उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो तुमने गलतियां की। अब तुम्हारे मन में ये डाउट थे तो सोचो, ट्रेड लेते हुए तो पक्का सोच रही होगी तुम ये। तो अब तुम्हारी गलतियां बता रहा हूं, अब आगे से तुम ये मत करना तो प्रॉफिट होगा। अगर तुम 15 मिनट पे चार्ट देख रहे हो तो फिर 1 डे 5 मिनट भूल जाओ, क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है। और यहाँ पे अगर मेरी गलती हुई तो गलती का, यहाँ पे मेरे पास स्टॉप लॉस भी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं टारगेट के लिए वेट करूंगा। सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये समझ में आया तुम्हें, जो रेंज मैंने बताई वो कितनी परफेक्ट थी कि इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक किया ये नीचे चला गया, तो इसका मतलब क्या है? बेरिश हो गया। अब आपको जिस भी स्टॉक का सिलेक्शन करना है, जिस भी चीज का सिलेक्शन करना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए उसका नाम टाइप कर दीजिए और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, आप ये देखिए, ये भी बेरिश ही है। ठीक है, अब आप नाम बोलिए, मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको, कोई भी नाम बोलिए। बेरिश है, क्यों बेरिश है? रीजन आपको मिल गया। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखना ये डेली चार्ट पर ही है। ठीक है,
हाँ जी, नहीं बीच में अभी कोई वो नहीं, मतलब फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। इसके नीचे चल रहा है और वॉल्यूम भी ठीक, वॉल्यूम तो खैर कम होता है इस स्टॉक में, बट अभी बेरिश है। देखिए इस लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा ये बेरिश हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, अब सवाल ये उठता है कि ये बुलिश कब होगा, तो ध्यान से समझना, इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है स्टॉक बुलिश हो जाएगा। आपको वॉल्यूम चेक करना है और अपना डिसीजन मेकिंग करना है। अब सोचो वहां पर एक बुलिश पैटर्न भी मिल जाए आपको, तो फिर बात ही क्या है ना, सिंपल है ना। बोलो अब ये समझ में आया, और नहीं आया तो क्या तुम्हें नजर आ रहा है हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में? नहीं कहीं भी होना चाहिए, मतलब प्राइस देखेगा ना तू, तो तेरे को विक के ऊपर या नीचे नहीं चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को प्राइस चाहिए, प्राइस उस लेवल के ऊपर होना चाहिए। कौन सा पैटर्न बनाइए, हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो, इसके नीचे तो ये अच्छा खासा मंदा हो जाएगा। तो अब ऐसे ट्रेड को ना रडार पे रखा जाता है कि तुम्हें जब कोई चीज ऐसे मिल रही है तो फिर उसे रडार पे रखो और फिर एक्शन लो जब उसमें ट्रेड बने, ठीक है। ऐसे ट्रेड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अभी देखो ये बेरिश हो गया है वैसे भी, ठीक है। और अब मैं अगर ईएमए पोजिशनल ट्रेड के लिए सिखाऊं तो मैं तीनों ईएमए लगाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे ट्रेड लेना है बेरिश साइड पे तो मेरे लिए तो पोजिशनल ट्रेड हो गया ना, एक दिन में तो टारगेट नहीं आएगा, 2, 4, 6, 10 दिन में भी आ सकता है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं तीनों ईएमए को लगा दूंगा, जिससे कि मैं डबल श्योर हो जाऊं कि भाई ये स्टॉक सच में जो है बेरिश साइड पे जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने तीनों लगा दी, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं मॉडिफाई कर लूंगा, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए इनपुट पे गया, शाबाश 30 डाल दो, चलो आप 20 डाल देंगे आप। और यहाँ पे स्टाइल में गया, स्टाइल में कलर चेंज कर लो, कलर मैंने ब्लैक कर दिया एंड ये कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये तीनों मूविंग एवरेज देखेंगे। अब देखो मजे की बात क्या है, ये स्टॉक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है और तीनों मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। तो अब या तो मैं यहाँ पे पी ले सकता हूँ स्टॉक का, पुट ले सकता हूँ। अब आप ये पूछते हो कि सर हम कैसे ये सेलेक्ट करें कि कॉल लें या पुट लें, तो देखो यहाँ पे बेरिश ट्रेड बन रहा है तो पुट ही लोगे ना, ठीक है। और अगर मान लो ये बुलिश ट्रेड होता तो कॉल लेते। अब इसे फ्यूचर के रूप में भी सेल किया जाता है, क्यों, क्योंकि अब इंट्राडे में तो आप इक्विटी को सेल नहीं कर सकते हो ना उस तरह से, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। पर इसका कंफर्मेशन कहां पे आएगा, देखो ईएमए ने तो कंफर्मेशन दे दिया है, पर ये पैटर्न कब देगा कंफर्मेशन, ये देगा यहां पे, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, ऐसे ट्रेड को सेलेक्ट करते हैं।